सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है संडे, बस मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, बट कुछ ना कुछ काम आता रहता है, सो वो पोस्टपोन हो जाता है। बट मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रही थी जो शायद अभी आपको देखने को भी मिल जाएगा। और आज है संडे, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मम्मी ने मुझे शेक ला के दिया है जो मैं पी रही हूँ। देखते हैं आज दिन कैसा जा। तो आफ्टर दैट मैं अपने जो डिनर की प्रिपरेशन है उसमें लग गई थी, बिकॉज़ हमें अभी निकलना था कहीं बाहर। तो अभी बज रहे हैं कुछ इवनिंग के मेबी 7, और अभी हमें जाना है बाहर, तो फटाफट कुकिंग करते हैं फिर चलते हैं। तब तक मैं इसको प्रिपरेशन कर लगी हुई हूँ। Nugawa na? Nugawa na naman niya. Alo? तो क्योंकि अभी हमें जाना है बाहर, तो फटाफट से मैं करते हैं कुकिंग और फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं हींग देन में डालूंगी मैं चेक कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा ये ज़्यादा ही बड़ा ही काटती हूँ बिकॉज मुझे वैसा ही पसंद है। और यहाँ पे मैं ये डालना भूल गई थी लहसुन, तो यहाँ पे मैं बीच में डाल देती हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने मम्मी को फ़ोन पकड़ाने दिया था कि वो मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दे, बट पता नहीं मम्मी ने बटन दबाया नहीं दबाया, या फिर मैंने ऑन किया या नहीं किया। मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस कर दिए, देखो यहाँ मसाले सारे डाल दिए और वीडियो ही ऑन नहीं हुआ। तो जल्दी से बनाते बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और अभी हमें रोटी भी बनानी है और जल्दी निकलना है फिर, क्योंकि रात को कुछ फंक्शन है मे बी सोसाइटी में, तो मम्मी को वो भी अटेंड करना है। तो ट्राई करेंगे कि जल्दी जाके फिर आ जाए। ये इसका हमेशा का है, मतलब जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, ये लड़कों को यहाँ ही सोना है जहाँ बर्तन वगैरह घिसता है। इसके लिए मैं एसी चालू कर दूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ, जैसे ही दरवाज़ा खुलेंगे वैसे ही चला जाएगा। इसके चक्कर में मैं पूरे दिन सारे दरवाजे बारी सब कुछ बंद कर। ऐसे ही मैं सारी अपनी रोटियां फिनिश करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं और मम्मी निकल रहे हैं। एक्चुअली मम्मी का कुछ काम है इससे। तो हमारा मेन काम फिनिश करने के बाद हम चले गए वहाँ पे, एक एग्जीबिशन सामने लगा था वहाँ पे। एक्चुअली मम्मी ने बोला कि देख के आते हैं, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो बाय भी कर लेंगे। तो एग्जीबिशन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली, मेरे लिए, भाई के लिए, मम्मी के लिए। और ये एक पर्स है, मम्मी को ऐसा पर्स काफ़ी टाइम से चाहिए था। स्पेशली जब हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ कैरी करके ले जा सकते हैं जिससे वो स्पिल ना हो। और ये खिचू मुझे और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम अगर वो रास्ते से निकल गए तो हम वहाँ से खाते ही खाते हैं। ये मैं एक लाई थी बैग, एक्चुअली मेरे भाई के लिए। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह लिया है ऐसे ही खाने के लिए। और ये है कुछ मसाला खाखरा, और ये लिया था मम्मी के लिए कि अगर उनको बाहर वगैरह जाना हो तो यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें कैरी करके ले जा सकती है। मम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो ये भी ले लिया। और साथ ही में मैंने अपने लिए ली है 2 टी-शर्ट्स। ये ली है एक, ये एक्चुअली इसका लेने का मतलब कोई था ही नहीं प्लान मेरा, बट मैंने खाली ये ही देख के लिया है।
मुझे नहीं पता है, आई थिंक मुझे ये भी लग रही है कि मुझे ये फिट भी नहीं आएगी, बट मैंने वो भाई को बोल ही दिया था कि अगर ना आए तो प्लीज़ एक्सचेंज कर देना। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये मुझे आएगी, इसको शायद मुझे एक्सचेंज करने भी जाना पड़ सकता है। और ये एक मैंने ले ली है ब्लैक में, साथ भी मैंने और भी कई सारी चीज़ें ली है। हम लेने गए थे कुछ और ले लिया हमने कुछ और। अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, फटाफट डिनर करके मुझे रेस्ट करना है, तो मिलते हैं कल आपको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली सुबह से मैंने कुछ व्लॉग ही शूट नहीं किया है बिकॉज मैं बहुत काम में थी, और इनफैक्ट ना आज मुझे हेल्थ भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है मॉर्निंग से। तो अभी मैं पी रही हूँ ये जूस चीकू का। इसमें चिया सीड्स भी इंक्लूड है बिकॉज चिया सीड्स इज़ एक्चुअली वेरी गुड इन समर। तो शेक पीते पीते ना मुझे एक आपको स्टोरी भी बतानी थी। तो जब मैं और मम्मी कल बाहर गए थे ना, क्रॉसिंग पे हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक अननोन पर्सन आया 4 व्हीलर लेके, अपनी फैमिली के साथ में भी था वो। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस कर लिया था, बट वो ना गाड़ी लेके से सीधा ही आ रहा था। उसको पता नहीं क्या ही हुआ, उसका दिमाग में क्या ही चल रहा था, या फिर पता नहीं उसका दिमाग मेंटल था या पता नहीं क्या था, वो सीधे जा रहा था। हमको उसने देखा तो तुरंत हमारी तरफ उसने शॉर्ट ब्रेक लगा के गाड़ी को टर्न किया, और फिर जैसे हम लोग डरे ना, हम लोग डर गए थे, जैसे हम लोग डरे तो वो वापस जैसे सीधा करके वो भाग गया फटाफट। मम्मी को हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इनफैक्ट मम्मी चिल्लाने लगी वहाँ पे उसको देख के, बट वो हम जैसे ही ऐसा हुआ ना, वो तुरंत इतनी जल्दी से भागा। पता नहीं उसका दिमाग पागल था या उसको कुछ बीमारी थी, आई डोंट नो, बट वो इंटेंशनली हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा था। हम शायद कल बच गए, वरना हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो मुझे और मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब लोग कैसे हैं, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, उसको पता नहीं क्या ही या किसी चीज़ का गुस्सा होगा, वो गुस्सा वो हम पे निकालने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब लोग ना ये नहीं देखते हैं कि उनके घर पे भी उनकी माँ होती है, भाई होती है, बहन, सिस्टर, ब्रदर, सब लोग होते हैं। वैसे हमारी भी कोई फैमिली होगी, सामने वाले की भी कोई फैमिली होगी। हार्म करने से पहले एटलीस्ट ये तो देखो, जैसे मेरी फैमिली है, मुझे कुछ होगा, मेरे घर वाले टेंस हो गए, तो अगर उनकी फैमिली को मैं हार्म करूँगा तो उनके घर वाले को भी क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे ना अभी रेप वगैरह भी बहुत हो रहा है, तो लोगों को देखना चाहिए कि यार मेरी भी बहन घर पे, अगर मैं किसी बहन के साथ ये कर रहा हूँ तो मेरी भी बहन है। इनफैक्ट मैंने ना बीच में एक न्यूज़ देखी थी, चलो लड़कियों पे रेप हो रहा है, बट आजकल यहाँ पे लड़के या जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने मुंबई का केस देखा था, वहाँ पे कुछ 2 या 3 मंथ्स का एक पपी था, उसके ऊपर किसी ने रेप किया। अभी मैंने बेबी एक और दिल्ली का किस्सा था, वहाँ पे कोई था पर्सन, तो वो ना ऐसे बस से जा रहा था घर, और कुछ सब्जी वगैरह या कुछ तो थी उसके पास, बस से जा रहा था, तो मे बी वो ना सब्जी स्पिल हो गई बस में, तो उसको क्लीन करने को बोला गया। पब्लिक बस थी, उसने क्लीन नहीं किया ना, तो जितने भी लोग वहाँ पे कोई थे, तो उन्होंने ना उस भाई पे रेप करके उसको मार डाला। तो यार आज के टाइम पे कोई सेफ़ नहीं है, मतलब लड़कियाँ, लड़के हो या फिर एनिमल्स हो, कोई सेफ़ नहीं है। और आई थिंक ना गवर्नमेंट को इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, बिकॉज इंटेंशनली अगर आप किसी को जानबूझ के हार्म करने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, जैसे हमारे साथ भी कल हुआ। आई नो कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, छोटी सी बात शायद किसी को लगे, बट जो मुझे लगा वो मुझे बोलना था आप लोगों से। और चलो अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और मैं भी अपना शेक फिनिश करती हूँ। One eternity later. हेलो गाइस, इट्स इवनिंग हियर, और अभी मुझे ना कल जो मैं चीज़ें लाई थी ना, उसमें से एक चीज़ एक्सचेंज करवाने जाना है। और अभी मैं खा रही हूँ वाटरमेलन, और साथ में मैंने जो रात का डिनर है वो भी बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि शायद हमें रात को लेट भी हो सकता है, तो फटाफट ये खाना बनता है, फिर हम लोग निकलते हैं। और प्लीज़ आप सब लोग भी ये सब फ्रूट्स वगैरह खाइए, मतलब वाटरमेलन खाइए, देन जूसेस पीजिए, पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मेरा जो काम है वो तो मैं घर से ही कर रही हूँ, पर जो लोग खास करके फील्ड पे जा रहे हैं या फिर जिनका मोस्टली आउटसाइड होता है, बाहर से काम होता है, तो वो लोग प्लीज़ आप सबका ध्यान रखिए, बिकॉज अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इवनिंग में मैं चली गई थी जो मुझे एक्सचेंज करना था उसके लिए, और फिर हम चले गए डीमार्ट में। एक्चुअली ना मुझे यहाँ से एक चीज़ कब से बाय करनी थी, और रात का भी डिनर मैंने प्रिपेयर कर ही लिया था। सो आई एम बैक होम गाइस, और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। जो मुझे एक्सचेंज करवाना था वो तो मैंने करवा लिया, बट उसके बाद हम चले गए डीमार्ट, क्योंकि मुझे एक चीज़ खरीदनी थी।
और वो एक चीज़ के चक्कर में मैं सामने दूसरी 10 चीज़ें लेके आ गई। वैसे तो सारी घर के काम की है, बट फिर भी ना मेरे साथ हर बार ये होता है, मतलब मैं हर बार ये कर देती हूँ कि मैं लेने गई हूँ एक चीज़ या फिर कुछ भी लेने गई। जैसे कल मैं एग्जीबिशन गई थी, मैं कुछ भी लेने गई थी, बस मैं ऐसे ही गई और मैं सब उठा के लेके आ गई। आज मैं गई डीमार्ट, सिर्फ एक ही चीज़ मुझे लानी थी, उसके चक्कर में सब चीज़ उठा के लेके आ गई। सारी काम की चीज़ है, बट होता यह है ना कि मैं बिना फालतू सब लेके आ जाती हूँ, ये हर बार। और ये रामेन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत उसको खाती हूँ। ऑलवेज़ मैं लेके आ जाती हूँ इसको। तो मैं पर्सनली, मुझे ये भी चाहिए था, देन ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। मिल्की मिस्ट, दैन पता नहीं, मैं बहुत मीठी चीज़ें उठा के लेके आ गई। ये समथिंग रबड़ी है, हाँ अमूल की रबड़ी है, और बाकी सारी चीज़ें कुछ घर की। तो अभी मुझे ना बहुत भूख भी लग रही है। मैंने ऑलरेडी वैसे डिनर तो बना दिया था, बट मुझे ना मिर्च और लहसुन और जीरा वीरा सब, जैसे धनिया डाल के जो चटनी बनाती हूँ उसकी भी क्रेविंग हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले वो बना देती हूँ। मम्मी शावर ले रही है और फिर मम्मी आती है, उसके बाद हम डिनर कर लेते हैं। एक और चीज़ लेके आई हूँ, मतलब आई डोंट नो ये क्या है, वेजी पिज़्ज़ा पॉकेट समथिंग। तो ये मैं लाई हूँ कल के लिए। अभी मैं आपको कल बताऊँगी पूरी चीज़ कि मैं क्यों लेके आई हूँ, क्या है इसका रीज़न वगैरह। तो यहाँ पे कोरिएंडर और हरी मिर्च की चटनी के लिए हमें थोड़ा लेना है गार्लिक, टमाटर, हरी मिर्च, कोरिएंडर एंड क्यूमिन। और सबसे पहले हमें क्यूमिन को थोड़ा सा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन। तो 1 बाय 1 इसे एक एक करके सारी चीज़ों को लेके हमें क्रश कर लेना है, और लास्ट में एकदम थोड़ा सा ऑयल लेके हम उसको सेक लेंगे गैस पर। मील इज रेडी, दाल चावल पापड़। देखा तो आफ्टर डिनर मैं जो चीज़ें लाई थी वो मैंने एक एक करके ट्राई करी, और भाई को भी साथ में ट्राई करवाया, बट सच में वो सब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। Day 2. तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मैं आजकल समर में चिया सीड्स पी रही हूँ, बट इसकी और मैंने दूसरी रेसिपी भी देखी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 3:30 और आज एक्चुअली ना मेरे भाई की लीव है। तो मेरे भाई की जब भी लीव होते हैं ना, उस दिन हमारे लिए वीकेंड जैसा हो जाता है। मतलब कि हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दिन आफ्टरनून जो लंच होता है वो सब मोस्टली लेट ही होता है। और अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच का ठिकाना नहीं होता, हमको नाश्ता जैसे ही कर लेते हैं। तो मैंने आज के लिए कल डीमार्ट से एक चीज़ लेके आई थी। मैंने भी अभी तक ट्राई किया नहीं, फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। तो देखते हैं वो कैसा बनता है, क्या है वगैरह। तो ये मैं कल लेके आई थी वेजी पिज़्ज़ा पॉकेट। लेट्स ट्राई कैसा बनता है कैसा नहीं। तो मैंने ओपन कर लिया है इसको। तो इसको मैंने 2 बार फ्राई किया था। एक तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और दूसरी बार मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया ताकि और ज़्यादा क्रिस्पी बने और ज़्यादा अच्छा लगे।
और मैं भी इसको शायद फ्रीज़ करके रखा था, दैट्स वाई इसको जब मैं फ्राई कर रही थी ना तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी जैसे उछल रहा था, तो जिससे मैं इसको दूर रह रह के इसको फ्राई करे जा रही थी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाई को भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ना ऐसे फ्रीज़ किए हुए जो भी चीज़ें मिलते हैं ना वो मुझे कम ही पसंद आई है, बट फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी। A few moments later. तो इवनिंग में हम चले गए हॉस्पिटल। एक्चुअली मम्मी को माइग्रेन है तो मंथली एक बार हम वहाँ पे जाते ही जाते हैं। हर बार तो मैं और मम्मी होते हैं, बट टचवुड इस बार भाई की लीव थी तो हम तीनों ही निकल गए। और वैसे जब भी हम लोग जाते हैं ना तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेट नहीं होता, बट इस बार तो 1 आवर से ऊपर हम लोगों ने सिर्फ वेट किया। और उस टाइम पे पता नहीं क्यों बट वहाँ पे ना कोई था भी नहीं, सिर्फ हम अकेले थे, बट फिर भी इतना ज़्यादा वेट हमें करना पड़ा जिससे हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए। मैं और मम्मी बातें भी कर रहे थे यहाँ पे। तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम चले गए थे एक एग्ज़िबिशन। एक्चुअली ये एग्ज़िबिशन में मुझे और मम्मी को कब से ही जाना था, बट हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट क्योंकि आज हम डिनर बाहर ही करने वाले थे तो हमारे पास टाइम था, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी और विंडो शॉपिंग भी बहुत सारी की। और पर्सनली हम लोग जब भी भाई की लीव होते हैं ना तो उस दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहते, तो डिनर हमारा थोड़ा हल्का फुल्का रहता है। हम थोड़े थोड़े पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। वो दिन स्पेशली हम फास्ट फूड ही खाते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे मैं और भाई हम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ गए खाने के लिए। 1 बाय 1 हम लेके आ रहे थे और खाते जा रहे थे। और ये जो फूड कोर्ट है वो भी हम फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे थे। एक्चुअली ना मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीज़ है। ये नया बना था तो ये भी हमें ट्राई करना था, तो वो भी हमारा साथ में हो गया। इसका फूड वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और लोकेशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आफ्टर डिनर हम लोग चले गए थे हमारे एक रिलेटिव के घर, बट वहाँ पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है। और यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर यू एंड योर फैमिली फर्स्ट। बाय बाय।